आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर उसिया के सरजमीन पे। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हूं जहां पे एक मदरसा की बच्चियां हैं जो दीनी तालीमात के साथ साथ दुनिया की भी तालीम हासिल करती हैं। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में उन्होंने टॉप किया है। उनके लिए आज सम्मान समारोह रखा गया है जिसके चीफ गेस्ट जनाब वजीर अंसारी, रिटायर्ड DGP छत्तीसगढ़ हैं। और ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ये जनपद गाजीपुर के लिए एक आइडियल है। आइए डायरेक्ट बात करते हैं सर से। स्वागत है सर IDTV में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बताएं सर, जिस तरीके से आप इतने बड़े प्रोग्राम को जो है इस प्रोग्राम में आए हैं और बच्चियों का प्रोग्राम है और ये बच्चियां मदरसे की हैं और यूपी बोर्ड में टॉप की हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तमाम बच्चियां जो आज उन्होंने टॉप किया है उनको मुबारकबाद देता हूं मैं। इनके जो टीचर है उसको मुबारकबाद देता हूं मैं। और ये JRB जामिया राबिया इल बनात जो एकेडमी है इसके इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। ये काबिल मुबारकबाद लोग हैं और इनके मुस्तकबिल की मैं ढेर सारी दुआओं, ढेर सारी नेक ख्वाहिशात के साथ कि बच्चियाँ खूब पढ़ें। हमारी आबादी जो है अगर 50% अगर मस्तूरात हैं, हमारी फीमेल्स हैं, तो इन पे आज इनके तालीम पे हमें फोकस करना चाहिए। आज ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये बच्चियाँ जो है हमारे शाना बशाना हमारे कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, पुलिस में, तमाम मतलब जो स्पेस है उनमें इनको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। सर, पिछले 20 सालों से एजुकेशन तालीम का मेयार गिर गया है और इसके लिए आप क्या कहेंगे? समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मेयार तो गिरा नहीं है। क्या है कि ये हेल्थ और एजुकेशन ये सरकार की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये किसी तरह से ये चला गया है प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस मोड में आ गया है। तो ये बिजनेस हो गया। आप देखेंगे बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल खुल गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स आ गए और इतना महंगा हो गया कि गरीब बच्चा आज की डेट में नहीं पढ़ पाएगा। आज एक मजदूर की मजदूरी जो है 12,000 से लेकर 15 रुपया है और एक स्कूल की फीस, सालाना फीस जो हो रही है बच्चों की, उसकी इतनी हाई फीस हो रही है 35 से लेकर 40 हजार, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से देखा जाए रिच एंड पुअर का गैप हो गया, डाइकोटमी हो गया समाज में। इसीलिए अगर आपने देखा हो न्यूज में कि भाई नेपाल ने क्या कर दिया कि सभी लोगों को, बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। आपको मालूम है देहरादून में जैसे है या वहाँ पे दून स्कूल है या स्टीफन है या फिर अगर देखा जाए तो वहाँ पे एलन है और वेवरली, उनकी फीस, सालाना फीस 15 से 20 लाख है, 25 लाख रुपया है। वहाँ पे हमारा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो हमारे उसिया गांव में जो स्कूल्स हैं, जैसे कि इस्लामिया स्कूल है, जंगलिया स्कूल है या इवन ये लीलबनात जो है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इन बच्चों के फीस है 3,000-4,000 रुपया महीने का खाना खुराक के साथ में। वो भी हमारा गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। आर्फन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो खराज ज़कात के मुस्तहिक उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में हम लोगों को सबसे निचला तबका जो कम्युनिटी है उसके हमें काम करने कराने की जरूरत है। जी सर, आप DGP रह चुके हैं, IPS अधिकारी रह चुके हैं और आप ने भी एजुकेशन हासिल किया है और आपकी पढ़ाई जो है SKM डिग्री कॉलेज से हुई थी, उसके बाद आप अलीगढ़ गए। तो आपको इल्म हासिल करने के लिए कितनी कठिनाइयां हुई, आप बताइए। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं ताकि वो आपको देखकर, एक आप आइडियल है उनके लिए, आपको देखकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। पढ़ाई करना आज सबसे आसान काम है। अगर जो बच्चा अगर 8 घंटा 12 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता आज इस उम्र में, तो जब ये लाइफ अगर 20-22 साल को बर्बाद कर देगा तो पूरी ताउम्र जो है 8-8 12-12 घंटा धूप में मजदूरी कैसे करेगा? पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। इसमें जरूरत इस बात की है कि पेरेंट जो है तालीम की इंपॉर्टेंस को, उसकी महत्व को समझे और बच्चों को, आने वाली नस्ल को इंस्पायर करे। इस क्षेत्र में मैं उसिया गांव या कमसार बार गाजीपुर की या गाजीपुर के जो रूरल एरियाज है, जो देहाती एरिया है, वहाँ पे पेरेंट्स को, उनको अवेयर करने की जरूरत है। तालीम के प्रति उनको जागरूक करने की जरूरत है कि भाई आप जो है थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम पहनो। या हम तो ये नारा दिए थे कि भाई कुछ भी हो जाए बच्चों को तालीम देना है। हमने तो आज से 10 साल पहले ये बड़ा स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ कि रोटी कम नहीं खाएंगे, रोटी नहीं बल्कि मिट्टी खाओ, घास खाओ, भूखे रहो। लेकिन आने वाली नस्ल को आला तालीम के साथ साथ जो है ऊंचा तालीम के साथ, तो कहते नहीं क्वालिटी एजुकेशन देने की बात है। और बच्चों को तालीम के साथ साथ उसको स्किल्ड वाला, उसको हुनर सिखाओ। हुनर वाला आदमी कभी भी अगर कोई सीख जाएगा, कभी भूखे नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा।
ये मेरा कहना है। और उसको पढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा कि क्या करें साहब, हम तो गरीब है, हमारे माँ बाप गरीब है। विशेष सर्किल है। हम पढ़े लिखे इसलिए नहीं कि हम गरीब है, हम गरीब इसलिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है। इस विशेष सर्किल, ये दोनों फ्रंट पे, दोनों मोर्चे पे, दोनों फ्रंट पे आपको एक साथ काम करने की जरूरत है। कोई गुंजाइश नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। और आप चाहें कि गवर्नमेंट कुछ करे, आप गवर्नमेंट की हालत देख ही रहे कैसे क्या कर रही है। और प्राइवेट जो बिजनेस स्कूल्स आ गए, जो बिजनेस मोड में है, वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अब आइए मदरसे के आला से बात करते हैं। पहले तो ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन बात यह है कि मदारिस से इस्लामी अगर चाहें तो वो भी कदम ब कदम शाने बशाने कर सकते हैं, क्योंकि जो एडेड मदारिस हैं वो उनको इस हाई स्कूल और इंटर के पैटर्न के एतबार से चलने नहीं दिया जा रहा, और जो गैर एडेड मदारिस हैं वो चलने की या तो उनको रोका जा रहा है या तो चल नहीं पा रहे। तो मदारिस इस्लामिया के जो हमारे बिलखुसूस जामिया राबिया वसील बनात के अरकान हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं खुशामदीद कहूँगा। कितने बच्चियां आपके मदरसे में तालीम हासिल करती हैं, और अभी यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में कितनी बच्चियों ने टॉप किया है, कितना परसेंटेज आया है? देखिए, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जो बच्चियां इस वक्त जो 12 बच्चियां टॉप की हैं, यानी तकरीबन सारे बच्चों का फर्स्ट 50% ऊपर है और 75-74% है बच्चों का। ये आप देख भी रहे हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। और जो बच्चियां हैं, और इस इदारे में बच्चियां 250 बच्चियां जेर तालीम है। ये बताइए कि आपके मदरसे में किस किस चीज की पढ़ाई होती है? बच्चियों को सबसे पहले हमारी फोकस ये होती है कि दीनी तालीम, हाफिजा, आलिमा, कारिया, मुफ्तिया, मुबल्लिगा की पढ़ाई होती है, और फजर बाद से लेकर ये 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई होती है। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक बच्चों को दुनियावी तालीम हम देते हैं, और हुनर जो है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हुनर में कंप्यूटर, सिलाई, कटाई, डिजाइनिंग, कैलीग्राफी वगैरह सिखाई जाती है। क्या क्या फैसिलिटी मदरसे में प्रोवाइड कराते हैं? फैसिलिटी जो है, ये सबसे बड़ी चीज़ के बच्चे को 3 वक्त का खाना पीना, और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। जो ये आज के दौर में हम लोग तकरीबन नॉर्मल घर वालों के लिए, जो नीचे तबके के हैं, उनके लिए हम 13 घंटा 14 घंटा 20 रुपया में हम पढ़ा रहे हैं, यानी 20 रुपया पर डे के एतबार से हम 13 घंटा 14 घंटा पढ़ा रहे हैं। फजर बाद 5 बजे से लेकर 9:30-10 बजे रात तक हम गांव के बच्चियों को भी वक्त दे रहे हैं, और जो इलाका जो दूर दराज की जो बच्चियां MP से, कटनी से, मध्य प्रदेश से, और आपके वहां से छत्तीसगढ़ वगैरह से, और बर्दवान वगैरह, बंगाल वगैरह से भी बच्चियां हैं हमारे यहाँ पे। आखिरी सवाल है, बात किया जाए मुसलमानों के रहबर और आखिरुन नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में नोट कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन का सफर करना पड़े तो आप चीन का सफर करिए, मगर इल्म हासिल करिए। आखिर ऐसा अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो लोग कोट करते हैं ये सनद के एतबार से ज़ईफ है, कमजोर है, लेकिन मफहूम बिल्कुल दुरुस्त है। चूंकि सफर करने के लिए जो रसूल पाक ने फरमाया, इसमें सफर में परेशानी होती है, जैसे कहा भी जाता है सफरों का सकर, यानी सफर में दुश्वारी ही होती है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर दूर दराज भी जाने की जरूरत पड़े तो जाओ, लेकिन इल्म से खाली न रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आरजू फातिमा बिनते सिराज खान। क्या कर रही हैं अभी आप मदरसे में? तालीम हासिल करते हैं। कौन कौन सा तालीम आपने हासिल किया है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों साथ साथ हासिल की, और साथ साथ में हमने हमें कंप्यूटर का भी इल्म है, और सिलाई कटाई जो औरतों के लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें साथ साथ खाना भी बनाना बताया जाता है, और साथ साथ हम सिलाई कटाई कंप्यूटर हर चीज़ की तालीम दी। कैसे कर लेती हैं आप लोग दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात भी, यानी कि हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई कर लेती हैं, और जिस तरीके से यूपी बोर्ड से आप लोगों ने टॉप किया है, आखिर इसका राज क्या है? हमारे जैसे हम फजर में उठते हैं सुबह में 5 बजे, तो हम 10 बजे तक दीनी तालीम हासिल करते हैं, और उसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। और सबसे बड़ा ये करम है कि हमारे उस्ताद हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं, और हमें बार बार फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए। इसी की वजह से हम इस मकाम पर खड़े हैं और मेहनत करते हैं, और कुछ हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बगैर संघर्ष के, बगैर मेहनत के कुछ हासिल होने वाला नहीं। नथिंग कम्स इजीली इन लाइफ, वन हैज टू स्ट्रगल टू अचीव द गोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा फातिमा बिनते हनीफ खान है।
कहाँ की रहने वाली हैं? मैं एमपी कटनी की रहने वाली हूँ। बहुत दूर से आई हैं आप, आके यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। कैसा तालीम दिया जाता है? यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा तालीम दिया जाता है। हमारे हजरत आपा लोग बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाते हैं। बात किया जाए कुछ इस्लामिक क्वेश्चन, तो इस्लाम में औरतों का मुकाम क्या है? इस्लाम में औरतों का मकाम ये है कि अगर हम तालीम हासिल करेंगे या कुछ करेंगे तभी ना हम पर्दा, जब हम पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि हमें पर्दा क्या है, हमें कैसे कैसे रहना है, हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है, किसी क्या तरीका है। जब हम पढ़ेंगे किसी का तभी हम जानेंगे कि औरतों को क्या क्या मकाम है औरतों के, कि औरतों के मकाम सिर्फ घर में बैठने के हैं, जी नहीं, औरतों के मकाम पर्दे में रह के बाहर काम करने के भी हैं। औरतों के मकाम ये कि हम लोग तालीम हासिल करते हैं मदरसे में, कि हम लोग बाहर जाके मदरसे में पढ़ा भी सकते हैं, हम लोग जॉब भी कर सकते हैं, नकाब में रह के कुछ काम भी कर सकते हैं, हर चीज़ के। आलिम इस्लाम को आईडीटीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मेरी इस्लामी बहनें नहीं पढ़ रही हैं तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी लोग पढ़ें, क्योंकि इस जो दौर चल रहा है इस दौर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। औरतों को अपने पैरों में खड़ा होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर किसी का हो, हमेशा अपने लिए हर चीज़ करो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि सबसे मेन मस्ट होता है इल्म। इल्म हासिल करें और एक रोटी कम खाएं, एक टाइम कम खाएं, अपने परिवार को कम खिलाएं, लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन इमरान के साथ।